रामपुर गांव में हर तरफ अकाल की स्थिति हो गई थी। फसलें सूख चुकी थीं, खेत बंजर पड़े थे और पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे हालात में अर्जुन को लगा कि अब गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित नहीं होगा। उसे काम की तलाश में दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। अर्जुन काम की तलाश में चलते चलते सूरजपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई काम। भटकते भटकते वो एक अमीर किसान मधुसूदन सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं अर्जुन पास के गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति है, खेत सूख गए हैं, पानी की भारी कमी है। अगर आपके पास कोई काम हो तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो सचमुच बहुत खराब लग रही है। खैर, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन लगता नहीं कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। आप मुझे कोई भी काम देंगे तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, तो सुनो, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और खाने पीने की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी। बोलो, कर पाओगे? बाप रे, 50 गाय और 50 भैंस संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन एक विनती है। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूं? क्योंकि मैं इस गांव में नया हूं और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। तब से अर्जुन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगा। रोज सुबह जल्दी उठकर गोबर निकालता, चारा डालता और पानी पिलाता। वो काम पूरे मन और ईमानदारी से करता। धीरे धीरे अर्जुन का काम मधुसूदन सेठ को भी पसंद आने लगा। अर्जुन, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। तुम गाय भैंसों का अच्छा ख्याल रखते हो। धन्यवाद सेठ जी। समय बीतने लगा। अर्जुन मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसके पास कुछ बचत हो गई। उसने एक छोटा सा घर बनवा लिया। अब उसे गौशाला की गंदगी में नहीं सोना पड़ता था। वह सेठ के यहाँ काम करता, खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता। कई साल बीत गए। अर्जुन ने मेहनत से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे घर में थोड़े पैसे जमा हैं, पर दिन भर तो घर खाली रहता है। मुझे डर है कहीं चोरी न हो जाए। हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। चोरी की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं। वैसे इस समय पूरे गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वो है ठाकुर रणविजय सिंह का घर। क्या ठाकुर साहब का घर? हाँ, सुना है वो बड़े दयालु इंसान हैं और उनके घर पर कई पहरेदार भी रहते हैं। चोरी की संभावना ना के बराबर है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज ही ठाकुर साहब से मिलकर बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर रणविजय सिंह के घर पहुंचा। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे ठाकुर जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। पहरेदार अंदर जाने देता है। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अर्जुन हूँ। कई सालों से मधुसूदन सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। हाँ अर्जुन, बोलो क्या काम है? ठाकुर जी, मैंने सालों की मेहनत से 5-6 हजार रुपए जमा किए हैं, पर गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं पैसे घर पर रखने से डर रहा हूँ। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए मेरे पैसे आप संभाल लें। तुमने सही सुना है अर्जुन, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने 5,000 रुपए ठाकुर के हवाले कर दिए। 2 साल और बीत गए। अर्जुन ने सोचा, अब बहुत साल हो गए सेठ के यहाँ काम करते, क्यों न थोड़ी जमीन लेकर खुद खेती की जाए। उसने तय किया कि अपने जमा पैसे और ठाकुर के पास रखे पैसे मिलाकर जमीन खरीदेगा। वो ठाकुर से अपने पैसे लेने पहुंचा। ठाकुर जी,
मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपने 5,000 रुपए रखे थे। और भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। मेरे पास तो रोज इतने लोग पैसे रखते हैं। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? मैं तो बिना कागज के किसी से लेन देन नहीं करता। ठाकुर जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे। कृपा कर मेरे पैसे लौटा दीजिए। अरे ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? लगता है तुम ठग हो और झूठी ईमानदारी दिखाकर मेरे पैसे मांग रहे हो। अभी मजा चखाता हूँ। ठाकुर ने अर्जुन को लाठियों से पिटवाकर भगा दिया। अर्जुन घायल हालत में कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाया। जब सेठ ने कारण पूछा तो अर्जुन ने सारी बात बता दी। सेठ गंभीर हो गया और बोला, अर्जुन, मुझे माफ करना। मैंने ही तुम्हें ठाकुर के पास भेजा था। गलती मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं। ये सब ठाकुर की लालच है। सेठ ने थोड़ी देर सोच के कहा, अर्जुन, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस आ सकते हैं। उसने अर्जुन के कान में योजना बताई। अगले दिन मधुसूदन सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर ठाकुर के घर पहुंचा। नमस्ते ठाकुर जी, मैं दूसरे राज्य व्यापार करने जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं। डर है कहीं चोरी न हो जाए। क्या आप संभाल सकते हैं? आपके सिवा गांव में और किसी पर भरोसा नहीं है। खुश होकर ठाकुर सोचता है, वाह, आज तो बड़ी मछली हाथ लगी है। तभी वहां अर्जुन भी आ गया। अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। माफ करना, उस दिन पहचान नहीं पाया। मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। ये लो तुम्हारे सारे पैसे। ठाकुर ने अर्जुन के पैसे लौटा दिए। क्या बात है ठाकुर जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। चलिए, अब मुझे अपने पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं। व्यापारी खुद यहीं आ रहे हैं तो मैं यहीं से सौदा कर लूंगा। धन्यवाद। सेठ बिना पैसे दिए वापस चला गया। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी पूरी जमा पूंजी ठाकुर हड़प लेता। अर्जुन, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का ऊपर वाला हमेशा साथ देता है, और जो लालच में दूसरों का हक मारता है उसका कभी भला नहीं होता।